गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो उसमें जो टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट which are equidistant from the fixed point. Circle is a collection of point which are equidistant from the fixed point. Circle is a collection of infinite point which are equidistant from the fixed point. Means ये जो फिक्स पॉइंट है उससे इन सभी पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल। ये फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। और जो ये इक्वल डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस। फिक्स पॉइंट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एंड इक्वल डिस्टेंस ऑल द पॉइंट्स। हाउ मेनी? इनफाइनाइट। All these infinite points are equidistant from this fixed point. So the equal distance is called radius of circle. Then other term are जो हमने 9th में पढ़े हुए हैं, chord. So chord of circle, a line segment joining two points of circle is called chord of circle. A line segment which join two points of circle is called chord of the circle. Then other term is diameter. So diameter is the longest chord of circle. ये सब हमने 9th में देखा हुआ है। Diameter is the longest chord of circle. ये तो उसकी प्रॉपर्टी हुई। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? अ chord which is passing through the center of circle. A chord which is passing through the center of circle is called diameter. So these are the terms related to circles. So अब हमें जो नए टर्म्स देखने हैं वो है सेकेंड एंड टेंजेंट। So a point and a circle, sorry, a line and a circle in a plane. एक लाइन और एक सर्कल प्लेन में टोटल कितने तरीके से रह सकते हैं? फर्स्ट केस क्या होगा कि लाइन इस तरह से हो सकती है, तो ये केस कैसा होगा? नॉन इंटरसेक्टिंग। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस होगा touch. Line touch a circle at only one point. First case होगा line intersect. तो लाइन और सर्कल प्लेन में टोटल 3 तरीके से रह सकते हैं। एक तो नॉन इंटरसेक्टिंग, a line does not touch circle at any point. When line touch circle at only one point. तो ये जो लाइन है उसे हम क्या कह सकते हैं? टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या है? टच। जो लाइन सर्कल को टच करती है उसे क्या बोला जाता है? टेंजेंट। और इंटरसेक्ट, तो ये जो लाइन है उसे क्या बोला जाएगा? सेकेंड। और ये जो chord है, chord is a part of second. Chord is a part of second. कि सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? chord. So chord is a part of second. So if line touch at one point then it's called tangent. If line intersecting the circle then it's called second. ये पूरा अभी इसमें देखना है। हमें मेन डिटेल में जो स्टडी करना है इस चैप्टर में वो है टेंजेंट।
पेज नंबर 207। सो वहां पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपने वेल के ऊपर पानी निकालने के लिए अगर पुली देखी तो सपोज कि ये पुली और ये उसके ऊपर रो, तो अगर आप इसे दोनों रे की तरह ले लें तो ये जो रॉक है वो पुली के ऊपर किस तरह होगा, उसकी पोजीशन कैसे होगी, टेंजेंट। तो ये जो रॉक है वो पुली को कैसे बनेंगे, टेंजेंट। ये प्रैक्टिकल कंडीशन। अगर आपने पुली देखी हो, पुली के ऊपर जो रॉक है उसको अगर आप रे ले लें तो वो दोनों पोजीशन क्या होगी उनकी, दे वर्क एज अ टेंजेंट। सो अब टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ये प्रैक्टिकल कंडीशन में हम टेंजेंट का देखते हैं। तो आपने पुली के ऊपर जो रोक देखा है वो है टेंजेंट। टेंजेंट टू अ सर्कल दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट टू अ सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट में इंटरसेक्ट, वन पॉइंट में इंटरसेक्ट मींस टच, वन पॉइंट में इंटरसेक्ट मींस टच। ऐसी लाइन जो सिर्फ सर्कल को टच करती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, टेंजेंट। अब टेंजेंट टू अ सर्कल एक आपको केस दिया है 10.2 टेंजेंट टू अ सर्कल। सपोज कि मेरे पास एक सर्कल, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, ये ए। अब इस ए पॉइंट में से आप सर्कल को कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज ये एक टेंजेंट हो गई। सो there is one and only one tangent that you can draw at only one point। एक पॉइंट में सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक। एक पॉइंट में एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते। बाकी अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो ये सब जो ड्रॉ होगी ये सब क्या बनेगी, सेकंड, नॉट टेंजेंट। there is one and only one tangent at a point of circle। सर्कल के किसी भी पॉइंट में यूनिक टेंजेंट होती है, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। Only one tangent at a point of circle। तो ये केस हो गया। Then पेज नंबर 208 पेज नंबर 208 वहां पर आपको एक्टिविटी 2 दी है, तो उसमें क्या बताना चाहते हैं। सो देयर इज वन सर्कल एंड PQ इज अ सेकंड ऑफ सर्कल। अब आप इससे पैरेलल टेंजेंट, इससे पैरेलल टेंजेंट सॉरी पैरेलल सेकंड दोनों से ड्रॉ करो। तो ये जो सेकंड है उसके सर्कल का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। सो ये जो आप अगर देखेंगे तो ये जो सेकंड है, मतलब कोड इज अ पार्ट ऑफ सेकंड। ये सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट है वहां तक का पार्ट क्या बोला जाए, सेकंड। ये पूरी लाइन सेकंड है, पर सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो पार्ट है, जो लाइन सेगमेंट है, उसे क्या बोलते हैं, कोड। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं, ये जो सेकंड है वो सेंटर के नजदीक है, सेंटर के नजदीक। जैसे जैसे दोनों साइड जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं, कोड की लेंथ डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं, ये हमने 9 में भी देखा, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे कोड की लेंथ डिक्रीज होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जहां कोड की लेंथ 0 हो जाती है। तो ये दोनों केस ऐसे हैं, जैसे ये सेकंड P डैश Q डैश और P डबल डैश Q डबल डैश आपकी बुक में जो है, ये दोनों सेकंड ऐसे हैं।
है 0, मतलब ये सेकंड नहीं है, ये क्या बन जाती है टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट कैसी है, एक दूसरे को पैरेलल। ये दोनों टेंजेंट कैसी है, एक दूसरे को पैरेलल। तो यहाँ हमें कंडीशन क्या दी है कि जैसे जैसे हम सर्कल से दूर जाते हैं वैसे कोण की लेंथ डिक्रीज होती जाती है, और सेंटर से नजदीक आते हैं वैसे कोण की लेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो और या सिर्फ दो ही कोण एक दूसरे, दो ही टेंजेंट एक दूसरे से पैरेलल हो सकते हैं, दो से ज्यादा कोण एक दूसरे से पैरेलल नहीं हो सकते। यहाँ आपने सेकंड को पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो दो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट भी क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो यहाँ आपको कंडीशन दी है, आपको नीचे रिजल्ट दिया है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर लाइन और सर्कल दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ये कॉमन पॉइंट, मतलब ये सर्कल का भी पॉइंट है और लाइन का भी पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है वो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन और सर्कल दोनों का कॉमन पॉइंट, तो ऐसे कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड टेंजेंट इज सेड टू बी टच द सर्कल एट कॉमन पॉइंट। और टेंजेंट जो है सर्कल को इस कॉमन पॉइंट पे टच करती है। तो ये केस हो गया। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ दो ही कोण एक दूसरे से पैरेलल हो सकती है, सॉरी दो ही टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल हो सकती है, दो से ज्यादा टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकती। अब जो मेन बात है थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 जो एग्जाम में आता है, ये सब तो बेसिक था कि टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, हमने टर्म्स देखे रिलेटेड टू सर्कल। और में सेकंड टेंजेंट, if line intersecting the circle in 2 points then it is called second, if it touches the circle at only 1 point then it is called tangent. So ये सब बेसिक टर्म्स थे जो हमने 9th में भी देखे हैं। अब थ्योरम 10.1 उसमें स्टेटमेंट क्या है, तो टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ सर्कल, स्टेटमेंट दिया है tangent at a point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टेंजेंट थ्रू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल है, तो यहाँ नीचे उसकी टेंजेंट and here P is a point of contact and O is the center of circle। P is a point of contact and O is the center of circle। तो given क्या है, we are given a circle with center, हमें दिया है कि सर्कल जो है सर्कल with center O, जिसका सेंटर O है, and tangent x y, हमारी टेंजेंट कौन सी है, x y to the circle at point P। दोनों का कांटेक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट P। The circle is center O and tangent x1 with a point of contact P। We need to prove that, हमें प्रूव क्या करना है, and here OP is a radius of circle, so we need to prove that OP perpendicular to xy means radius is perpendicular to the tangent at a point of contact। then प्रूफ कैसे होगा, हमें गिवन है द सर्कल विद सेंटर ओ लाइन टेंजेंट xy विद द सर्कल एट पॉइंट P। प्रूफ क्या करना है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये प्रूफ कैसे होगा,
तो प्रूफ आपको दिया है, दो पैराग्राफ है जिसका रीजन, तो पैराग्राफ ये है जो रीजन है। पॉइंट आपको कोई टेक अ पॉइंट Q ऑन लाइन XY अदर देन P एंड जॉइन OP। कोई पॉइंट Q ले लो अदर देन P, P भी लाइन का ही पॉइंट, P भी लाइन का ही पॉइंट है पर वो कॉमन पॉइंट, मतलब वो सर्कल का भी पॉइंट है और लाइन का भी पॉइंट। तो कोई पॉइंट Q ले लो ऑन द लाइन XY, लाइन XY के ऊपर टेंजेंट के ऊपर P के अलावा कोई एक पॉइंट ले लो, टेंजेंट के ऊपर P के अलावा कोई एक पॉइंट ले लो और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब रीजन क्या है, द पॉइंट Q मस्ट बी लाई आउटसाइड द सर्कल। ये पॉइंट Q जो है वो सर्कल के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कल के अंदर होता, ये पॉइंट Q अगर सर्कल के अंदर होता तो ये XY टेंजेंट नहीं होती, क्या हो जाती, सेकंड। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता, यहाँ कहीं भी होता, ऐसे होता, क्योंकि ये लाइन का भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट Q सर्कल के अंदर होता और लाइन के ऊपर भी होता तब ये XY टेंजेंट नहीं होती, क्या बन जाती, सेकंड। पर हमें कंडीशन क्या दी है कि XY जो है वो टेंजेंट है, मतलब पॉइंट Q जो है वो सर्कल के अंदर नहीं हो सकता। दूसरी बात, तो पॉइंट जो है प्लेन में भी टोटल उसके केस कितने हैं, या तो वो इंटीरियर में होगा, या तो ऑन द सर्कल होगा, या तो आउटसाइड द सर्कल होगा। हमने तीनों केस चेक करना। पॉइंट जो है सर्कल के प्लेन में टोटल कितने केस में हो सकता है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब ये जो है वो सर्कल के अंदर नहीं, उसका रीजन भी दिया है कि Q lies inside the circle, XY will be the second, not a tangent to the circle। अगर ये अंदर होता तो XY टेंजेंट सेकंड होती, टेंजेंट नहीं होती। Therefore अगर ये सर्कल के बाहर है तो उसका मतलब उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो P से ज्यादा। क्यों? क्योंकि OP जो है वो रेडियस है। तो अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर, अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से ज्यादा है। That's why distance OQ is greater than distance OP। अब चलो कि ये जो डिस्टेंस है Q का जो डिस्टेंस है वो P से सेंटर से लार्जर है। अब उससे रीजन क्या ले सकते हैं, since this happen for everyone, ये जो कंडीशन है वो XY के सभी पॉइंट्स के लिए होगी। XY पे P के अलावा कोई भी पॉइंट होगा, लाइन XY पे P के अलावा ऐसे Q के तरह कोई भी पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस सेंटर से OP से ग्रेटर ही होगा। लाइन XY पे P के अलावा कोई भी पॉइंट होगा तो उसका सेंटर से डिस्टेंस P से ग्रेटर या लार्जर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये P ऐसा पॉइंट है जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो शॉर्टर है, मतलब वो ऑन द लाइन पे है और सेंटर से उसका डिस्टेंस शॉर्टर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ आपको समझाना क्या चाहते हैं कि ये जो लाइन है उसका सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो OP है, बाकी सभी जो डिस्टेंस है वो उससे ग्रेटर है। ये जो लाइन XY है उसका सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है OP, मतलब O से सेंटर से P तक का डिस्टेंस। इस लाइन के ऊपर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबका सेंटर से डिस्टेंस OP से लार्जर है। मतलब इस पॉइंट से सेंटर से लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, OP, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP इज रेडियस, OP क्या है, रेडियस, और XY क्या है, टेंजेंट। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रीजन क्या दिया, Q पॉइंट लिया, तो P के अलावा लाइन के ऊपर Q पॉइंट लिया और उससे प्रूव क्या हुआ कि इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो P से ग्रेटर है। मतलब ऐसा सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं होगा, P के अलावा सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो OP से लार्जर होगा। मतलब OP जो है इस सेंटर से लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर OP सेंटर से लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर। इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बाकी पॉइंट पे नहीं, कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है और बाकी पॉइंट पे आप टच करेंगे तो वो रेडियस भी नहीं। अगर आप सेंटर को बाकी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस नहीं, ये कांटेक्ट पॉइंट पे टच करेंगे तभी वो रेडियस। क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट पॉइंट सर्कल के ऊपर है। आपको रिमार्क दिए हैं, इस थ्योरम से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं,
मतलब ये परपेंडिकुलर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सो रेडियस इज नॉर्मल फॉर द टेंजेंट। नॉर्मल रेडियस को आप टेंजेंट के लिए नॉर्मल भी बोल सकते हैं, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Exercise 10.1, how many tangent can circle have? Circle को कितनी tangents हो सकती है? So circle have infinite points and at any point you can draw one tangent. Circle have infinite points. Circle के ऊपर infinite points होते हैं और हर एक point पे आप एक tangent draw कर सकते हैं. Then there are infinite tangent to a circle. Circle को infinite tangent होती है. Fill in the blanks दिया है. A tangent to a circle intersecting in the one point, unique point. Tangent जो है वो circle को सिर्फ one point पे intersect करती है. A line intersecting a circle in a two point is called secant. A circle can have blank parallel tangent at most. Circle को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी parallel tangent हो सकती है? 2. हमने वो एक्टिविटी देखी थी ना पेज नंबर 208 पे. So a circle have two parallel tangent at most. ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल को 2 parallel tangent हो सकती है. 2 से ज़्यादा parallel tangent नहीं हो सकती. टेंजेंट इनफाइनाइट होती है पर उसमें से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल होती है. अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. चलो आज यहां तक रखते हैं.